हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना सिल्वर बटन जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मिलता है, यानी कि 100,000। और ये जो है ये लॉकडाउन के बीच भी बहुत मुश्किलों से मैंने बार बार कुरियर वालों को फोन कर करके फाइनली इन लोगों ने भेज दिया लॉकडाउन में भी। सो वेरी मच आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और चलिए तब मैं आपको उसको पहले अनबॉक्स करके दिखलाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी हाउ द जर्नी स्टार्टेड ऑफ मी बीइंग अ टीचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पैकेट था वो इस टाइप का है, यहाँ पे YouTube लिखा था और कुछ इस पे जो एड्रेसेस है वो सब मेंशन थे। एंड देन फाइनली जब मैंने इसको ओपन किया, so I was very excited while I was opening it, and then it came up like this, some papers, and finally this is the certificate. Lots of things are written, and then finally the silver button. I'll open it. So finally, this is my silver button. Finally I got it and I'm very happy for that. Now let me tell you that how this journey started. तो उस वक्त मैं करीब 12-13 साल की रही होंगी। कुछ बच्चे थे, हम सब इकट्ठे थे एक जगह पर, कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी हमारे एक अंकल ने आके एक इंसिडेंट जो कि रियल है, एक वाकया सुनाया। एक बहुत बड़ी इंग्लिश टीचर थी, उनके पास काफी बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लगी रहती थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरा ये सेंस नहीं जो आजकल होता है जिसमें एक ही बैच में बहुत सारे बच्चे होते, नहीं, उनका एक्चुअली एक लिमिट था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या लिमिट था, 20 या 30 स्टूडेंट्स, पर उनका एक लिमिट था कि वो एक बैच में उतने ही बच्चों को पढ़ाती थी। एंड देन ही सेड कि एक बार उनका बैच फुल हो गया था, कोई बड़े मिनिस्टर या कोई बड़े कोई ऑफिशियल थे, उनको अपने बच्चे को पढ़ाना था। देन ही वेंट टू हर एंड सेड कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपको जो फी लेना आप ले लीजिए, पर मेरे बच्चे को अपने बैच में दाखिला दे दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। तो वो आज के जमानों की टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसे के लिए, हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट टीच जस्ट फॉर मनी। और फिर उन्होंने उतना पैसा नहीं लिया उनसे और सिर्फ उन्होंने एक ही सवाल किया कि अगर मैं और भी बच्चों को लेने लगूं तो आप मेरे पास फिर क्यों आएंगे? जब मैं बाकी टीचर्स के जैसे ही एक बैच में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने लगी, बहुत सारे पैसे लेने लगी, तो मुझ में और बाकी सब में डिफरेंस क्या रहेगा? तब तो मैं फिर बच्चों को उतना ध्यान से पढ़ा नहीं पाऊंगी और इस वजह से मेरा भी ट्यूशन अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर आप मेरे पास क्यों भेजोगे? आप मेरे पास इसलिए भेज रहे हो क्योंकि शायद मैं एक अच्छी टीचर हूँ। उन्होंने कहा उस मिनिस्टर से या ऑफिशियल जो भी रहे होंगे जिनको अपने बच्चे को पढ़ाना था। और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही सवाल पूछती हूँ, अगर आप में से कोई भी क्या अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहता है? तो ऑफ कोर्स शायद ही कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने बच्चे को एक टीचर, एक जूनियर लेक्चरर होते हैं कुछ लोग जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर बनना सपना मुझे तो बहुत लोगों का होता होगा। वो कुछ आगे चल के सर्कमस्टांसेस की वजह से टीचर बन जाते हैं, पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका सचमुच में एक सपना होता है कि नहीं मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा। तो इस वजह से ऑफ कोर्स वहां जो मिनिस्टर्स, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चे को टीचर नहीं बनाएंगे। तब वो हंसने लगी और बोली कि आप सभी लोगों को एक अच्छे टीचर की जरूरत है, आप खोजते हुए आते हो मेरे पास, लेकिन आप कोई टीचर बनाना नहीं चाहते, तो इस सोसाइटी को अच्छे टीचर कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अगर आप अपने चारों तरफ देखो भी तो टीचर्स कैसे बन जाते हैं। तो कोई मान लीजिए किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उसके पास अभी क्रैक नहीं हुआ है कंपटीशन, कुछ समय है तो किसी स्कूल में, यूजुअली प्राइवेट स्कूल्स में चला गया, या उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और उस दिन से मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं एक छोटे टाउन की लड़की हूँ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अच्छे टीचर्स की कमी है। तो मैंने कोशिश की, मैं ये कंफर्म करके नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, लेकिन हाँ मैंने कोशिश जरूर की कि मैं यहाँ पे एक अच्छे से पढ़ाऊँ। और सिर्फ मैं यहाँ ट्यूशंस देती हूँ, फिर एक वाइडर पब्लिक तक पहुँचने के लिए, अपने पढ़ाने का तरीका पहुँचाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। नाउ व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स, हाउ दे रिएक्टेड? तो ऑफ कोर्स मेरे पापा भी हर एक पापा की तरह, हर एक फादर की तरह, उन्होंने भी मेरे लिए बड़े सपने देखे थे कि शायद मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाऊंगी, बड़ा कोर्स करूंगी, बड़ी नौकरी करूंगी, शायद देखे होंगे। लेकिन जब मैंने ये बोला, जब हाँ मैंने 10th तक बाहर में पढ़ाई की, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पे कोई अच्छा एजुकेशन नहीं था, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं थे। लेकिन जब 10th मैंने पास आउट किया तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने घर पे ही रहती, क्योंकि
मैंने 10th तक जहाँ पढ़ाई की वहाँ पे बहुत अच्छे बेसिक्स मुझे मिले। मैं एक रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ी थी, मैं अपने अंकल के यहाँ पढ़ी थी जहाँ पे वो कुछ ही बच्चों को रख के कंप्लीट एक स्कूल के पैटर्न में पढ़ाते थे, बट एक क्लास में बहुत कम, अराउंड 5 to 6 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होते थे। तो मैंने वहाँ पे मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हुआ और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक छोटे शहर में रहकर ही पढ़ूंगी एंड आई ट्राई माय बेस्ट, और मैं शायद कहीं लोगों में ये प्रूफ कर सकूं कि अगर लोग पढ़ना चाहें तो कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे इट्स लाइक एक सब डिवीजन है, नॉट इवन अ डिस्ट्रिक्ट, एक सब डिवीजन है, और यहीं पे रह के मैंने पढ़ाई की एंड आई थिंक आई डिड प्रीटी वेल। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 10th क्लास में मुझे 10 CGP आए थे ग्रेड्स, 12th में आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। लोग इसी को सक्सेस मानते हैं शायद, इसलिए मैं इन चीजों को मेंशन कर रही हूँ। एंड ग्रेजुएशन आल्सो आई थिंक आई स्कोर्ड गुड, इट वाज लाइक 74-75%। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ने सपने तो देखे थे, पर जब मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं 10th क्लास के बाद एक सिंपल यहीं पे रह के पढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद से पढ़ाई कर लूंगी, देन ही अग्रीड। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि उनके सपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं खुश रहूं। हाँ, ये थोड़ा आपको वेयर्ड जरूर लगेगा क्योंकि मेरे माँ पापा ने मेरे लिए कोई कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि आप बड़े सपनों के पीछे भागो, आप सब कुछ बड़ा हासिल करो, बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, कभी नहीं सिखाया। लेकिन मुझे उन लोगों ने एक चीज जरूर सिखाया और वो है खुश रहना। दैट आप कुछ भी करो, कहीं भी रहो, आप अगर खुश हो देन दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। तो हाँ, मैं यहाँ हूँ, भले ही मेरे माँ पापा दूसरों के सामने नहीं कह सकते कि मेरी बेटी एक बहुत बड़े फर्म में, एक बड़े पोस्ट पर है, बड़े जॉब पे है, लेकिन हाँ, वो ये देख रहे हैं, और जो कि किसी को शो ऑफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं खुश हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। उनसे दूर किसी बड़े शहर में जाके बड़ी नौकरी कर भी लेती तो उससे मुझे नहीं लगता कि मैं शायद खुश रह पाती। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, अपने होम टाउन में हूँ, आसपास अपने लोग हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कल मैं इन चीजों से सेटिस्फाइड होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम, बट एट दिस मोमेंट, आज अगर मैं अपने प्रेजेंट को देखूं तो आई एम सेटिस्फाइड, खुश हूं मैं, एंड दैट्स व्हाट काउंट्स फॉर मी, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स। Friends are very important, but this is all how it started and how it is going on. And hope इसी तरह आप सब लोगों के सपोर्ट के साथ एक दिन शायद मैं गोल्डन बटन भी मुझे मिल जाए, मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं। And of course I am very thankful to you guys, क्योंकि आप लोगों ने मुझे तब सपोर्ट किया, तब क्वालिटी, लाइटिंग, साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी आप लोग तब भी मेरे वीडियोस को देखते रहे, मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। For all that, a big thanks to all of you. Thank you.